अब कांग्रेस हताशा और निराशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। ये कांग्रेसी गुंडागर्दी पर उतरे, इसका कड़ा जवाब कांग्रेसियों को दिया जाएगा। आक्रोशित जन का इसे ही तो आशीर्वाद कहेंगे। मध्य प्रदेश के नीमच में मंगलवार 5 सितंबर को बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कुछ लोगों ने पथराव किया। इस हमले में यात्रा में शामिल गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। इस पथराव के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। सीएम शिवराज से लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की लोकप्रियता से बौखला गई है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। यात्रा पे हमला के पीछे आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कमलनाथ जी पहले कह चुके थे कि यहां मणिपुर जैसा पथराव हो सकता है, उकसाने का काम कर रही थी 1 महीने से। दिग्विजय सिंह जी हरियाणा के नूह का उदाहरण दे चुके थे, ये उकसाने का काम कर रहे थे। और इसमें जो खेमा गुर्जर नाम का व्यक्ति है जिस पर FIR हुई है, 7 पे और गिरफ्तारी हुई है, ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग। अब कांग्रेस हताशा और निराशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के हथकंडों का वो सहारा लेगी। इसके प्रदेश की जनता को समझना चाहिए, ये गलती पहले भी कांग्रेस कर चुकी है, फिर वही गलती कर रही है। जन आशीर्वाद यात्रा हमारी जो प्रारंभ हुई है, एक हमारी यात्रा क्रमांक 2 नीमच से प्रारंभ हुई थी। कल राजनाथ सिंह जी ने उस यात्रा को शुभारंभ किया था। यात्रा की अपार सफलता और जनमानस का जिस प्रकार का समर्थन यात्रा को मिल रहा है, उसको देख करके अभी मुझे जानकारी मिली है कि मनासा विधानसभा के अंदर जो रावड़ी कुड़ी एक स्थान है, वहां पहाड़ियों में और पेड़ों के पीछे छिप करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेसी गुंडों ने जो हमला किया है, ये केवल दुर्भाग्यजनक नहीं, केवल आलोचना करने लायक नहीं, ये गंभीर अपराध किया है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और ताकत के साथ जो जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, ये कांग्रेसी इस बात से घबरा गए हैं। इन्हें लगने लगा है किस प्रकार का समर्थन जनता का जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा है। आज माननीय अमित शाह जी ने मंडला के अंदर ट्राइबल क्षेत्र में किस प्रकार से जनता जनार्दन उमड़ी, तो ये जो सफलता है कांग्रेसियों को, इसको देख करके वो घबराए हैं। वहीं कांग्रेस नेता के मिश्रा ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के पापों से जनता त्रस्त हो गई है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमें नीमच में देखने को मिला। आक्रोशित जन का इसे ही तो आशीर्वाद कहेंगे। जिस तरह जनता का आक्रोश जन आशीर्वाद को प्राप्त हुआ है, मैं तो और कहना चाहूँगा कि 18 साल के पापों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, जनता त्रस्त है। और मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ वर्गों को जूते चप्पल भी बांटे हैं। हो सकता है कि अब जन आशीर्वाद अपनी अगली पायदान भी छू ले। जब यह जन आक्रोश यात्रा जनता की ओर से अगले पायदान को छुएगी, तब भी यह कांग्रेस का ही नाम लेंगे। जितने पाप किए हैं वो कांग्रेस से पूछकर तो किए नहीं हैं, और पाप भुगतना होगा। ईश्वर न्याय करता है, जनता कब तक सहेगी। आपको बता दें कि ऐसा बताया जा रहा है कि नीमच में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर यात्रा को घेर लिया। करीब 100 से 150 लोग यात्रा के सामने आ गए और बीजेपी नेताओं ने काफी देर तक उन्हें समझाने की कोशिश की, और तभी अचानक वहां पथराव शुरू हो गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।